अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसकी ये कहूं तो गलत ना होगा कि इब्तदाई मराहल में चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और इसका नाम है फैसलाबाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। अब मेट्रो ट्रेन के बस के जिसके अंदर ट्राम भी है, बसेस भी हैं, और ये पाकिस्तान का पहला ऑन ग्राउंड ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस और ट्राम इस्तेमाल की जाएंगी, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट होगा। अगर हम दीगर शहरों में लें तो वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हमेशा से कि पाकिस्तान के या पंजाब के बजट के ऊपर वो एक हैवी किस्म का अमाउंट जो है वो पे करना पड़ती है, लेकिन ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम एयरपोर्ट से बिलमुकाबिल जो है 0 पॉइंट से कुछ फासले पे मौजूद हैं, जहाँ से मेरे साथ आप देख सकते हैं कि पाइलिंग करके दोनों इतराफ जो ट्रैफिक है उसे चलवाया गया, लेकिन एक रोया रोड जो है उसे बंद करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया। हमारे साथ प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद हैं, आरटी सेक्रेटरी मौजूद हैं, उमर साहब मौजूद हैं, नेस्पाक से ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो कि इस पूरे निज़ाम को हैंडल करें, क्योंकि फैसलाबाद में इस नौइयत का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि कमोबेश 80 अरब से ज़ायद लागत का है, जिसे अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखें तो 100 अरब से ज़्यादा का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि फैसलाबाद में शुरू हो चुका है। बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी रुकावटें अबूर करने के बाद बिला आखिर आगाज़ के मराहिल में ये शुरू हुआ है। सबसे पहले मैं दिलशाद साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, और इससे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का इंटरव्यू ले चुका हूं, जिसके अंदर उन्होंने तफसील से बताया कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, और इसके हवाले से उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी थी कि हम इसे कैसे लेके चल रहे हैं। 20 किलोमीटर का एक एस्टिमेटेड रूट है जिसके अंदर झंग रोड के ऊपर जो बस है, ये ट्राम है, वो ऑन रोड होगी, जबकि चनाब चौक जीसी यूनिवर्सिटी से ये एलिवेटेड हो जाएगा और जड़ा वाला रोड पे जाके ये जो है इख्तिताम पजीर होगा। ये तमाम एरिया जो है इसे तामीराती कामों के अंदर कुछ जगहों के ऊपर जो जगह है लैंड एक्विजिशन है वो भी की जाएगी, और फिर सर तामीराती काम 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा ताकि कम से कम शहरियों को कोफ्त का सामना करना पड़े और जल्द से जल्द अवामी सहूलत आवाम को मुयसर आए। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिलशाद साहब इन्हीं से आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका पूरा फैसलाबाद इंतजार कर रहा था। मुझे इसलिए खुशी है कि मेरे शहर में एक बड़ा काम, बड़ा मंसूबा शुरू हुआ है और उसका आगाज़ हो चुका है। ऑन ग्राउंड क्या है और क्या एस्टिमेटेड है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा 1.5 साल में हमने आवाम को ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, जिसमें सीएम मरियम नवाज साहब का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि आवाम को उनकी फ़ायदे की चीज़ उनकी दहलीज पे ऑन टाइम देनी है। जी बिल्कुल, ये सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब का एक बहुत अच्छा गिफ्ट प्रोजेक्ट है फॉर फैसलाबाद, और ये मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो इस पर अब इसने काम शुरू कर दिया है बाकायदा, और इस वक्त हम ताहिरपुरा के करीब खड़े हैं और ये हमारा इनिशियल स्टेशन जो है पहला और दूसरा उसके दरमियान वाला फेज़ है, और इंशाल्लाह जिस तरह मैडम साहबा की डायरेक्शन है कि इसको सेफली और टाइमली कंप्लीट करना है। 18 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह सीएम साहबा की डायरेक्शन पर उनको पूरी तरह मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह टाइमली कंप्लीट करेंगे। जो ताहिरपुरा से लेकर जीसी यूनिवर्सिटी तक हमारा सेक्शन है ये एट ग्रेड है, इस पर आपको ज़मीन पर मेट्रो बस मिलेगी, और इसके बाद आगे राजबा रोड, रेलवे रोड, स्टेट बैंक, जीटीएस और रेलवे स्टेशन और जड़ावाला रोड जो एलिवेटेड है, वहाँ पर हमारे 11 स्टेशन हैं जो एलिवेटेड हैं, और इंशाल्लाह ये 21.2 किलोमीटर का जो वे है ये हम टाइमली इंशाल्लाह कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे विद ऑल स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि इस पर मैडम साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। वो हमने आगे सबको कन्वे कर दिया है कि भी ज़ीरो टॉलरेंस है, सेफ्टी पर कोई कंप्रोमाइज़ मैडम नहीं करती, लिहाजा इसका दिन और रात 24/7 ट्रैफिक पुलिस, हम रेस्क्यू 1122 सेक्रेटरी आरटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी मच थैंकफुल टू दैम, और इसके अलावा जितने भी अलाइड हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, फेस्को, SNGPL, PTCL, एवरीवन जो है वो केयर करेंगे इसकी, और इंशाल्लाह इसको सेफली कंप्लीट करेंगे। सब ये कुल मिला के 21 स्टेशन बनते हैं, 10 यहाँ आते हैं और 11 दूसरे आते हैं। जी बिल्कुल, 10 स्टेशन जो है वो इस वक्त हमारे झंग रोड पर हैं, जिसमें तकरीबन 7 जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं और 3 प्रपोज्ड हैं कि वो एलिवेटेड होंगे, और जो 11 स्टेशन हमारे जड़ावाला रोड की तरफ हैं वो सारे के सारे एलिवेटेड हैं। और ये इसके अंदर मेट्रो बस भी है और ऑरेंज लाइन बस भी और ट्राम भी है। जी बिल्कुल, इसमें ट्राम भी हैं और इसमें बसेस भी हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा पीक टाइम में और ऑफ टाइम में वो उसके हिसाब से एडजस्ट होती रहेंगी लेटर ऑन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली पाकिस्तान की सर्विस है जो कि टोटली इलेक्ट्रिक है, क्योंकि हम लाहौर या रावलपिंडी और दीगर शहरों में देखें जो मुल्तान, तो बहुत बड़ा कॉस्टिंग एक डीजल बसेस के ऊपर आती है, और ये एक सवाल हमेशा तो उठा जाता है, और साथ माहौलियाती
तब्दीलियां जो उससे सेव करने के लिए ये टोटली इलेक्ट्रिक? ये टोटली इलेक्ट्रिक है और इसमें चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और कोई डीजल इंजन इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। और ये सारी की सारी ट्राम्स, बसेस, ईच एंड एवरी वन विल बी इलेक्ट्रिक और वो रात को चार्ज होंगी और सुबह दिन के टाइम में ऑपरेशन होगी। कितनी कैपेसिटी है पब्लिक की ये बेयर करेंगे तकरीबन? एक क्योंकि एस्टिमेटेड इसके अंदर वो भी मेंशन था कि इतने लोगों को सफ़ी सहूलियात मुयसर आएंगी। मेरा ख्याल ये 90,000 के करीब हमने जो असेस किया है, जो ट्रैफिक काउंट निकाला है, क्योंकि उसके बाद ये होगा जब ये इतनी खूबसूरत किस्म की बस सिस्टम चल जाएगा, ट्रांजिट सिस्टम, तो ये जो छोटी लोकल ट्रांसपोर्ट है ये शायद मेरा ख्याल है कि सर जिस तरह लाहौर में लोग प्रेफर करते हैं इसको, तो ये इंशाल्लाह इस पर सफर करेंगे जी बिल्कुल। और इस वक्त इनिशियली काम स्टार्ट हो चुका है? इस वक्त इनिशियली हमारा 0+400 RD ताहिरपुरा पर काम शुरू है। उसके लिए वो मशीनरी आप सामने देख रहे हैं कि वो फंक्शनल और इंशाल्लाह। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे ये प्रोजेक्ट छाया हुआ है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद सानू चाह ही बहुत आ कि कोई शायद सानू ही लभी। अब वो जब चीज़ शुरू हुई है तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है स्पीडे, फुल स्पीडे लगे कि सुबह उठे तो चनाब चौक तक आप पहुँचे हों और हर चीज़ पाइलअप हो। तो सबसे पहले शुरू क्या किया गया है, कैसे इसे आप लेके चलने के ख्वाहें, कैसे तरतीब से कौन कौन सी चीज़ों को पहले स्टार्ट करना? देखें, इसमें ऑनेस्टली जो सर्विसेज शिफ्टिंग है उसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए। फेस्को ने भी हमसे प्रॉमिस किया है कि वो खंबे शिफ्ट करेंगे। SNGPL जो है वो भी अपनी पाइपलाइन शिफ्ट कर रहा है। PHA से रिक्वेस्ट की है, वो अपने दरख्त जो हैं उसकी शिफ्टिंग और रीलोकेशन जो भी है वो उस पर काम कर रहा है। इसी तरह वासा जो है उसने भी कहा कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं वाटर सप्लाई की और सीवेज की, क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन है हायर अप से कि भी जो सर्विसेज शिफ्टिंग के दौरान भी पब्लिक को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो शुरू हो गई है और ये इंशाल्लाह जारी भी रहेगी, लेकिन साथ साथ सर्विसेज शिफ्टिंग जो है ना उस पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये भी शिफ्टिंग के बाद हमारा काम फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दिलशाद साहब। चीज़ पे डेफिनेटली कायल हूँ कि आपने जैसे ब्रीफ किया, अल्लाह करे ये सारी चीज़ें ऐसे पहुँचे। और सबसे अच्छा ट्रैफिक ये ज़रा दिखाइएगा, जो ट्रैफिक की रवानी, क्योंकि मैं खुद इस पूरे पाथवे से गुजर के आया हूँ गाड़ी के साथ, बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में जो है ट्रैफिक रवां दवा है कि बाकायदा यहाँ अगर आप देखें तो एक पूरी बड़ी गाड़ी की जगह है। लेकिन ये हम ट्रैफिक पुलिस से पूछेंगे कि कैसे लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। उमर साहब नेस्पाक से सिक्योरिटी और तामीराती काम के हवाले से, ख़ास तौर पर डिज़ाइनिंग के हवाले से जो सारा काम है वो एक दिमाग का नेस्पाक। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आवाम की आगाही के लिए आप क्या बताएंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर नेस्पाक क्या किरदार अदा कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद के लिए। और मैं बीइंग रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक की तरफ से हम क्वालिटी सुपरविजन, मॉनिटरिंग और जो HSE के जितने प्रोटोकॉल्स हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्जन लगी, हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ और क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेके वो प्लान हम अप्रूव कर रहे हैं और उसकी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट हम इंस्टॉलेशन इंश्योर करते हैं। और हमारी टीम डिटेल है, जो HSE मैनेजर्स हैं, FWO हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर डिटेल है, वो भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर बीइंग नेस्पाक एंड हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि हम कम से कम तकलीफ दें। और हमारा जो 18 महीने का टारगेट दिया गया है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन बोर्ड लेके और क्वालिटी पे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ किए हम चाहते हैं टारगेट हमारा अचीव हो। इसमें जैसे DD साहब ने भी फरमाया कि हमें सर्विसेज रिलोकेशन के ऊपर हमें इदारों की सपोर्ट चाहिए और वो DC साहब ने भी सबकी तरफ से ऑर्डर्स आ गए हैं। हम उसको भी इस तरह प्लान कर रहे हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हमने सबमिट हुआ, हम उसको हर सूरत पाए तकमील तक पहुँचाएँ और उसको फॉलो करें। अभी आप देख रहे हैं कि हमने जंग रोड पे काम का स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह एक दो और रिचेज़ पे भी विद इन वीक टाइम और 10 डेज़ हम वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा फाइलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो चनाब चौक से लेके ऑनवर्ड्स फैसल टाउन तक जाएगा। और वहाँ पे हमारी रिग्स आ गई हैं, हमारी टेस्ट फाइल्स हैं, जो हमने फाइल्स करनी थी 4 फाइल्स वो हमने कर ली हैं। इसके बाद हम वर्किंग फाइल प्रैक्टिकल काम के ऊपर भी इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक हम आ जाएंगे, मोबिलाइज हो जाएंगे जैसे हमारे डिज़ाइन की फाइनल अप्रूवल आएगी। उसके बाद इंशाल्लाह फैसलाबाद की शहरियों को यहाँ पे काम बड़ी तेज़ी से होता हुआ नज़र आएगा। और हम बीइंग नेस्पाक एंड हम इसको मॉनिटर करने आए हैं और क्लाइंट के साथ और बाकी इदारों के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाएं और कम से कम तकलीफ दी जाए। क्योंकि लोगों का ये आपकी बात सही है कि लोगों का इंतज़ार है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो फैसलाबाद से यहाँ सिर्फ देखने आ रहे हैं, काम शुरू हो गया है और उन्हें शायद हमारे पर काफ़ी यकीन है, इसलिए वो बाकायदा यहाँ आके लोग विज़िट कर रहे हैं कि हाँ काम शुरू हो गया। जैसे आपने कहा पाइलिंग आ गई है, डेफिनेटली वो काम जब शुरू हो जाएगा तो आप क्या देखते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट और ये लेटेस्ट डिज़ाइंस के मुताबिक है और तमाम जो आलमी मेयार हैं उनको मद्देनज़र रखा गया इन टर्म्स ऑफ स्टेशंस, ऑन ग्राउंड, अप ग्राउंड, जहाँ जहाँ ये चलेगी? देखिए, ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिज़ाइन हुआ है, हमारी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं,
नेस्पा की इसका डिज़ाइनर है और किसी भी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और हमारे जो इसके यहाँ पे 10 यूटर्न हमारे प्लान है, हमारे जहाँ पे बस स्टेशन हैं अंडरग्राउंड अभी 7 हैं, 3 का हमारा एलिवेटेड का प्रपोजल आ रहा है, तो प्रोटेक्टेड यूटर्न होंगे। तो जंग रोड की जो शक्ल अभी मौजूदा शक्ल है इससे काफ़ी मुख्तलिफ शक्ल हो जाएगी। जैसे आप लाहौर में देखते हैं जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, DHA के अंदर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है, तो जो स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और बस के साथ जहाँ पे हम ट्रैफिक को इंटीग्रेट करेंगे हमारे ITS बेस्ड सिग्नल्स लगे हुए हैं जो बस को प्रायोरिटाइज करेंगे लेकिन दूसरी ट्रैफिक को भी मद्देनजर रखेंगे। तो ये झंग रोड हमारा जो इस शक्ल में अभी नज़र आ रहा है, शहरियों को नो डाउट के स्टार्ट में तकलीफ होगी, जो हमारी कोशिश है और हमें इंतज़ामिया की तरफ से और मैडम की CM की तरफ से भी बड़े सख्त ऑर्डर हैं कि हमने किसी भी किस्म की कोई HSC की वायलेशन नहीं होने देनी, लोगों को कम से कम तकलीफ पहुँचानी है। बट उसके बाद इंशाल्लाह एक ऐसी चीज़ मिलेगी कि जो फैसलाबाद की ये कॉरिडोर एक पहचान बनेगा और इट विल बी बिकम एन एम्बलम फॉर पाकिस्तान, आई थिंक, फॉर फैसलाबाद। आप नेस्पा की तरफ से, बल्कि मैं एक सवाल एज अ एक्सपर्ट आपसे करना चाहूँगा कि ये बहुत सारे लोग जो प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ होते हैं, मैं एक सहाफ़ी होने के नाते ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनकी अहमियत कितनी है, ये ज़रा उजागर करें, क्योंकि दुनिया भर में फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ को देखता है कि इस शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेगा प्रोजेक्ट्स कितने हैं, और फैसलाबाद जैसा शहर जिसे हम मैनचेस्टर कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी कहते हैं, वहाँ ऐसे प्रोजेक्ट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। देखें अभी लाहौर में आप देख रहे हैं कि मैस ट्रांजिट की पिंडी में मंसूबे आ रहे हैं, फैसलाबाद भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है एक मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट उसके पास भी हो। राइट नाउ हमें ये फीलर नहीं आ रहा होगा, शायद रिहायशी भी डिस्टर्ब हों, बिजनेस भी लोगों के डिस्टर्ब हों, बट पर डे 90,000 कम्यूटर है इसका। ऑल्दो के मैं कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज़ करना है, बट जो हमारी डिज़ाइन की स्टडीज़ हैं, हमारे पैसेंजर्स की स्टडीज़ हैं यहाँ पे, तो हमारे कितने इदारे यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, GC कॉलेज यहाँ पे है, फिर हम फैसलाबाद का जो हार्ट है क्लॉक टावर, हम उसको टच करते हुए गुजर रहे हैं और उससे हमारी शहर की कनेक्टिविटी और फिर फर्दर ये सेक्टर RTA साथ हैं हमारे इलेक्ट्रिकल फीडर्स की जो बस फीडर्स हैं उसके रूट से इंटरलिंक होंगे। इसके बाद फैसलाबाद मज़ीद 2 लाइन्स भी प्रपोजल में चल रही हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे शहर का और हमारे एक पहचान बनती है शहर की, और हमारे यूज़र जो हैं, अब देखें हम 20 रुपये में हम ट्रैवल कर सकेंगे, 20 किलोमीटर्स की एक रीच है और AC बसेज होंगी उसके अंदर और ट्रैम भी चलेगी, टायर बेस्ड जो ट्रेन जिसे बोलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी फैसलाबाद के शहरियों को बहुत ज़रूरत थी, और पार्शली मैं भी फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, इन कि इस शहर की कितनी ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, इसलिए ये इसका राइट था और देर आए दुरुस्त है। ये CM साहिबा की तरफ से बड़ा तोहफा है जी फैसलाबाद के लिए, और हम इस तोहफे को इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और लोगों के लिए इसको काबिल इस्तेमाल लाने की जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे RTA सेक्रेटरी राशिद साहब मौजूद हैं। मैं इनका ये बता दूं, ये जब फैसलाबाद आए थे मैं क्या फैसलाबाद मेट्रो बनने लगी, क्योंकि जिस शहर में जाते हैं वहाँ मेट्रो बनती है। अब ये हुस्न इत्तेफाक कह लें दिलशाद साहब, लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक होता नहीं है कि 2-3 शहरों में ऑरेंज लाइन बन रही है, मेट्रो बन रही है, और कौन है जी, राशिद साहब मौजूद हैं। राशिद साहब पहले तो ये इत्तेफाक बता दें कि ये इत्तेफाक क्या है कि आप रावलपिंडी जाते हैं तो वहाँ ये सिलसिला शुरू हो जाता है, लाहौर में भी आपके ज़ुम्मे रहे, गवर्नमेंट काफ़ी एतमाद करती है आपके ऊपर कि ऐसे प्रोजेक्ट, खासतौर पर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब ने कहा कि आपके ऊपर ये एतमाद भी, और मेरे ख्याल में जो एक्सपर्ट इस हवाले से एक आधा प्रोजेक्ट कर गया हो तो आपको पता होगा नॉर्म्स कॉम्स और आवाम को आसानी कहाँ से देनी है। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि CM पंजाब की तरफ से फैसलाबाद के वासियों के लिए, फैसलाबाद की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिस तरह मेरे साथियों ने बताया, ये तकरीबन 80 बिलियन इसकी कास्ट है और 20 किलोमीटर के ऊपर जो स्पैन चलना है, मेट्रो बस चलनी है। इसमें तकरीबन 10 स्टेशन ऐसे हैं जो ऑन ग्राउंड है, बाकी 11 स्टेशन ऐसे हैं जो एलिवेटेड है। ये ना सिर्फ मेट्रो बस 20 किलोमीटर के ऊपर नहीं चल रही, ये पूरे का पूरा मास ट्रांजिट सिस्टम लेकर हम आ रहे हैं। तो मास ट्रांजिट सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिक बसेस के साथ हमने कनेक्ट करनी है। ये तकरीबन 90,000 पीपल्स डेली बेसिस पर राइडरशिप नहीं इस पर होगी, ये तकरीबन 4 से 5 लोग बंदे डेली बेसिस पर इलेक्ट्रिक बस प्लस मेट्रो बस के पूरे मास ट्रांजिट सिस्टम का फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे असल अगला यही था कि इलेक्ट्रिक बसेज जब चलाई तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर भी आवाम का रुझान, ये जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो बहुत बढ़ा, और आपने उसे ऑन ग्राउंड दिखाया भी कि फैसलाबाद ने बाकी शहरों से हट के रिस्पॉन्स दिखाया आवाम ने कि इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ बसेज चल रही हैं वहाँ स्टेशन के ऊपर रश, और आवाम मुतालबा करिए जल्दी जल्दी हमें बाकी बसें भी दें ताकि हमारे बाकी रूट्स भी ऑपरेशन हो। जिस तरह हमने बताया, अभी सिर्फ 30 बसेज हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, जिसमें 22,000 पीपल डेली बेसिस पर सफ़र कर रहे हैं। आज की जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत हाई हुई है, तो CM पंजाब ने फैसलाबाद के लिए बल्कि पूरे पंजाब के लिए
फ्री ऑफ कास्ट कर दी है। तो इस टाइम हमारी 25,000 प्लस राइडरशिप है इसके ऊपर, जो डेली बेसिस पर सफ़र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 100 बसेज और आनी है। जब 100 बसेज प्लस मेट्रो बस, ट्राम, ये सभी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली फैसलाबाद की जो आवाम है इसके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, एक सवाल आवाम का भी है, वो आवाम की तर्जुमानी करते हुए मैं पूछ लेता हूँ। जब इलेक्ट्रिक यहाँ चली इलेक्ट्रो, जब यहाँ मेट्रो आ जाएगी तो क्या इसे यहाँ से रिमूव करके इसका रूट बदला जाएगा? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मेट्रो चल जाएगी तो इलेक्ट्रो की जरूरत नहीं रहेगी, तो जो बाकी रूट्स मिसिंग है, जैसे शेखपुरा रोड मिसिंग है, मिल्लत रोड मिसिंग है, उनको अंदर एडजस्ट किया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। इस रोड के ऊपर, जिस तरह जंग रोड के ऊपर पहले इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, अब इसमें मेट्रो बस चलनी शुरू हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो बेसिकली फीडर रूट्स हैं हमारे। इस मेन जो रूट है हमारा मेट्रो बस को, इसको फीड करेंगी। जो बाकी रूट है, सतियाना रोड है, जरावाला रोड है, किनार रोड है, सरगोदा रोड है, इसके ऊपर हम मेट्रो बस चलाएंगे। और इस वक्त जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, वो शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि आरटी सेक्रेटरी होने के नाते आपका लाइसेंस कैसा है? आपकी बैकअप सपोर्ट इन पूरे डिपार्टमेंट्स को क्या होगी जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे? डेफिनेटली जैसे इलेक्ट्रो चल रही है, बहुत सारे लोग अब ये तरजीह करेंगे कि यहाँ छोटी गाड़ी, छोटी मुसाफिर गाड़ी के ऊपर सफ़र ना करें, इलेक्ट्रो पे करें, जिस बिना के ऊपर यहाँ ट्रैफिक का बोझ कम होगा। और डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है ताकि डाइवर्जन लगाई जाएं, ताकि रोड ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितना रोड जैम होगा, ट्रैफिक जैम होगा, उतना ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे जी। प्रोजेक्ट डेफिनेटली वो सिर्फ ये नहीं कि आवाम तंग होगी, बल्कि प्रोजेक्ट की तामीराती काम भी मुतासर होगा। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, देखें सेटी आरटी ऑफिस और पीएमए, ये बेसिकली हम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नीचे ही काम कर रही है। हम लाइजन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उनके साथ लाइजन क्रिएट कर रहे हैं हर एंगल के साथ, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के वाले से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के वाले से हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट के वाले से हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इनका आपस में कनेक्शन हो, उनके वाले से, सभी के साथ इनको जहाँ जहाँ मुश्किल पेश आ रही है, डीसी साहब कैप्टन नदीम नासर इनको हर लिहाज से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट है, आपने जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके मुताबिक ही पूरा होगा। और ये बहुत बड़ा टारगेट है डेफिनेटली। जैसे उमर साहब अभी बता रहे थे, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है कि इसका कॉर्डन ऑफ मुकम्मल हो, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए ताकि कोई भी ऐसा मिसहैप ना हो जो कि आवाम से मुतल्लिका, और फिर वो पूरा प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं देखें, मैं आज भी मुझे याद है कि अब्दुल्लापुर अंडरपास जिक्र करें ना, कहते 3 बंदे की जान ली सी, और खुदा ना खासा मेरे मुंह में, मैं तो कहता हूँ खाक हो, कुछ भी ऐसा, नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी ऐसा हो, लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों को मैयज़ को अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, डीसी साहब ने जो इसके ऊपर जो सेफ्टी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है, उन्होंने हर लिहाज से जो रिक्वायरमेंट है इनकी, जो पीएमए की रिक्वायरमेंट है, जो रोड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, जो इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर सीरीज ऑफ मीटिंग की है। छोटी से छोटी चीज़ को भी हमने इस चीज़ को मनुज़े खाता रखा हुआ है। कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़यात ना हो, तो हर लिहाज से हम फुली प्रिपेयर हैं। हमारा हर लिहाज से जो कंटीजेंट प्लान है, इसका जो पैरेलल प्लान है, ए प्लान, बी प्लान हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से मुद्दत के अंदर मुकम्मल करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसे लाइज ऑन, क्योंकि मैं ये आरटी सेक्रेटरी हैं, एक सवाल ये भी इनसे करना चाहूँगा कि ट्रक स्टैंड जो है उसको आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, आपने उनको मैनेज किया है ताकि उनका एग्जिट और एंट्री जो है उसको मुमकिन हो, क्योंकि मेन झंग रोड के ऊपर हमारी आगे जाके गला मंडी भी उसी रूट पे आती है जहाँ हमारी मेट्रो ने ऑरेंज लाइन ने चलना है, तो ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस करना साथ बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, सीएम पंजाब ने जो फैसलाबाद के लिए ना ट्रांसपोर्ट पैकेज दिया है, इसमें जो मेट्रो बस भी शामिल है और मॉडर्न ट्रक स्टैंड भी शामिल है। हमने ना सिर्फ फैसलाबाद में जो मेट्रो बस भी बना रहे हैं, नया मॉडर्न ट्रक स्टैंड भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस वाले से हमें जगह आइडेंटिफाई कर ली है, तकरीबन बिल्कुल 1200 मिलियन डीसी साहब ने रिकमेंड भी किया है, जो अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ भी जाएगा। इस पर ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, जो अभी मेट्रो बस बन रही है, जो मौजूदा ट्रक स्टैंड है, उसके लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, नो डाउट जो ट्रक स्टैंड के जो हमारे स्टेक होल्डर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, उनको मुतबादल रूट हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर दे रहे हैं और उनके लिए भी आसानी हो, और जो हमारा मनसूबा है वो भी अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं अब ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ज़ुबैर साहब, इनसे थोड़ा ट्रैफिक रूट आवाम को समझाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इनसे पहले जाने से एक बात कहूँगा, अगर फ्यूचर में 1.5 साल के अंदर आपकी फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट है तो मोस्ट प्रोबेबली सिविल एविएशन अथॉरिटी आपको कहती है 3 घंटे पहले आएँ, मैं आपको कहूँगा 4 घंटे पहले आएँ, ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आप अपने गूगल मैप्स खोल के देख लेते हैं
क्या रूट के ऊपर कहीं रेड लाइन तो नहीं है, कहीं येलो लाइन, ऑरेंज लाइन तो नहीं है। अगर है तो हम उस हवाले से अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये नहीं करते कि हम हसल बसल के अंदर निकलते हैं और रास्ते में फंस जाते हैं और फिर हम कोसते रहते हैं। मेरे ख्याल में कुछ तैयारियां हमें खुद करनी पड़ती हैं जो कि हम करके फिर निकलते हैं। ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे ट्रैफिक को अरेंज किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ये डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, वो इन्हें बैकअप सपोर्ट दे रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली 90% काम आपका हो जाएगा। इस पूरी ट्रैफिक और रवानी को मुमकिन बनाने के लिए मुझे याद है कि CTO साहब बड़ी इसके ऊपर निगाह भी रखे हुए हैं, ट्रैफिक प्लान्स भी पहले तरतीब दिए गए हैं। और आप लोगों ने जब फैसलाबाद की सड़कें छील के नहीं बनाई जाती तब भी बहुत सारी कॉस्ट का सामना करना पड़ा और आवाम की तनकीद भी सही, लेकिन अल्टीमेटली आवाम को सहूलत मुयसर आई। क्या कहेंगे, क्या मुरतब किया गया अपना? सबसे पहले थैंक यू सो मच जी फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच। और आपके प्रोग्राम जब भी हमने देखे और उसमें एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज हमें नज़र आया। ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपने भी कहा, ये एक ब्लेसिंग है फैसलाबाद की आवाम के लिए और एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से अंडर द गाइडलाइन ऑफ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हम पूरी तरह से कमिटेड हैं और पूरी तरह से रेडी हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जो कि एग्जीक्यूट हो भी चुका है। इसके लिए हमने बहुत से डाइवर्शन प्लान इस तरह से तरतीब दिए हैं ताकि जो अवामुन्नास हैं उनकी इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज़ किया जाए। अल्टीमेटली इनकन्वीनियंस होती है जब इतने मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये वक्ती है और ये हमारी नस्लों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। एज एन ट्रैफिक एक्सपर्ट मैं ये समझता हूँ कि हमारे आने वाले 15-20 सालों की जो ज़रूरियात हैं वो उससे हमें इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। एज़ फार एज योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न रिगार्डिंग द डाइवर्शंस, तो हम जो हैवी ट्रैफिक होगी उसको डाइवर्ट करेंगे बाईपासेस के ऊपर, समुद्री रोड को इस्तेमाल करेंगे। जड़ावाला रोड पे क्योंकि काम होना है, तो जो रिंग रोड है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा ये जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने हमें गाइड किया है, डिप्टी जो डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के, उन्होंने गाइड किया, दिलशाद साहब ने गाइड किया, इन्होंने वो पैचेस में होगा ये, क्योंकि शहर की एलिमेंट्री कनाल है जो डिस्टर्ब होगी इस हवाले से, तो पैचेस में होगा ताकि शहर का एक साइड से दूसरी साइड पे कनेक्शन बहाल रहे। और टाइम टू टाइम जो दिलशाद साहब की गाइडलाइन होंगी हम उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और 24/7 हम अवेलेबल होंगे। इसके लिए हमने पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने कंट्रोल रूम कायम किए, एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम किए, QRF जो क्विक रिस्पांस फोर्स का क्या अमल में लाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PMU का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का, कि उन्होंने हमें बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट इसके लिए फराहम किए हैं। तो जो कि आप देखेंगे कि फैसलाबाद की शाहरात को बुनियादी तौर पे मकसद है कि वो कहते हैं कि इसने एक जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और ये इंसानियत की फलाह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हमारी एक एफर्ट होगी कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना, इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग मौजूद है। और आप ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के दौरान जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, बॉन्डिंग्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होंगी इंशाल्लाह। पूछना चाहूँगा कि अगर हाई ट्रैफिक आ रही है, हैवी ट्रैफिक आ रही है, तो वो बाईपास से डाइवर्ट होगी थ्रू समुद्री रोड, और अगर उन्हें गला मंडी आना है तो वो रिजकोट रोड से होते हुए इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो इधर से आ रहे हैं और फिर उनको कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है? अगर वो जहांगीर रोड से आ रहे हैं चिनाब चौक से टूवर्ड्स एयरपोर्ट, हाँ जी, चिनाब चौक से अगर आ रहे हैं तो वो GTS, वहाँ पे हम GTS पे जो हमारी प्लानिंग है वो सबसे लास्ट पे हमने काम शुरू करना है। वो भी समुद्री रोड को यूज़ करेंगे, समुद्री रोड को यूज़ करते हुए आएंगे। और ये टाइम टू टाइम चीज़ें, मतलब एक एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी, दूसरा रास्ता ओपन हो जाएगा, इस तरह से इसको कोऑर्डिनेशन के साथ। और आपका जो QRS है वो ऑन द स्पॉट होगा, कहीं भी ट्रैफिक का कोई ब्लॉकेज जंक्शन बनता है तो फौरन पहुंच के उसे क्लियर करवाएगी ताकि उसे पाथवेज को किसी तरह क्लियर किया जाए। हाँ, ये जो QRF का मैंने जिक्र किया, क्विक रिस्पांस फोर्स का, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 शामिल होगा, हाईवे पेट्रोलिंग के लोग शामिल होंगे, फायर ब्रिगेड के ये सिविल डिफेंस के लोग होंगे। किसी किस्म का भी खुदा न खास्ता कोई मामला पेश आता तो वो विदिन मिनट्स वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ऑल तो यहाँ पे नफरी तो रूटीन में मौजूद होगी, 3 शिफ्ट में यहाँ पे हमने मूव करना है। जैसे मैंने कहा कि 24/7 यहाँ पे ड्यूटी होगी, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई ऐसा मामला होता है तो उसके लिए इसको टैकल आउट करने के लिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन। मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं एक जुमला सबसे लेना चाहूँगा कि अवाम के नाम दिलशाद साहब एक पैगाम, क्योंकि मुझे पता है मैं फैसलाबादी होने के नाते जितना मर्जी भी, जैसे क्लॉक टावर के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो सबसे पहले मैंने वो उस घंटाघर के ऊपर चढ़ के कहा कि ये नॉन व्हीकल जोन बनेगा, तो मैं बहुत सारी तनकीद उस 1.5-2 साल में सही, लेकिन
स्टैंड ओवर देयर कि हाँ जो मर्जी करे मैं स्टैंड करता हूँ, ये ठीक होना चाहिए। क्या पैगाम होगा कि आवाम को थोड़ा पेशेंस और आपके साथ कैसा ताउन चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो लोगों के लिए अल्टीमेटली ये होता है कि यहाँ आके अपना आपको शो किया जाए जो चीज़ बन रही है। बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारी ऐसी सोच, अब कह लो कि कुछ वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद का जुमला बोल लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ होती नहीं है, लेकिन आवाम के नाम पे। देखिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो खुशकिस्मती से किसी शहर को मिलते हैं, और जिस तरह सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ ने एक बहुत अच्छा तोहफा ट्रांसपोर्टेशन का फैसलाबाद को दिया है, तो मेरी आवाम से ये अपील है कि इसमें हमारे साथ पूरी तरह, बल्कि हर अदारे के साथ कोऑपरेट करें और इस मंसूबे को खैर तरीके से मुकम्मल होने दें, और हमारे लिए किसी भी किस्म के हर्डल जो है वो क्रिएट ना करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली फ़ायदा जो है आम सिटीज़न का है। ये डोर्स आर ओपन, अगर किसी पब्लिक को कोई इशू है वो आगे आपसे जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर करे तो जी आप उसका हल बिल्कुल निकाल बिल्कुल। हमारा ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस, सेक्रेटरी आरटी ऑफिस, डीसी साहब का ऑफिस, एवरीवन इज अवेलेबल टू एड्रेस एनी ग्रीवियंसेस ऑफ एनी पीपल। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारा काम है वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी, या हम मीडिएटर हैं। मैं इस वक्त मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इशू हो तो ये सब डिपार्टमेंट चेहरे आपको दिखा देंगे कि आपके में मौजूद हैं, ये पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, आप भी पॉजिटिव फीडबैक दें तो उसे एंटरटेन किया जाए। वी आर ऑलवेज कोऑपरेटिव टू इट। और साहब आखिरी पैगाम आवाम के नाम इस प्रोजेक्ट के हवाले। देखिए, आई थिंक दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर पुअर पीपल और जो प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए। ये अगर हम कहें कि किसी मैं अमीर गाड़ी आदमी के को गाड़ी वाले का प्रोजेक्ट नहीं है, तो आवाम से एक मैसेज है, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी और इनकी वसादत से तकलीफ़ आएगी, लेकिन हम कोशिश करें कम से कम तकलीफ हो, और इसी का हमें कहा गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सेफ्टी लगाएं। और जनरल पब्लिक से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे HSE मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्टर के, क्लाइंट के, कंसल्टेंट के, ट्रैफिक पुलिस के, दे आर ऑल द टाइम अवेलेबल, बट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन दी। कंसर्न बताने का एक तरीका होता है एक तरीका, और उसके अलावा अभी कोई बैरिकेशन लगी हुई है उसको लोग डैमेज मत करें शॉर्टकट के चक्कर में। एक लोगों के लिए भी एक सिविक सेंस होनी चाहिए कि हम बहुत सारे काम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो हम ये है कि हम मिल के एक सबका प्रोजेक्ट है, ये मैस ट्रांजिट का भी नहीं है, ये मैडम की तरफ से एक अवाम का प्रोजेक्ट है। और हम सारे जब एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल कंप्लीट होगा, और इंशाल्लाह इसमें कोई कैजुअलिटी अल्लाह माफ़ करे, गॉड फॉरबिड वैसी चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। जुबैर साहब लास्टली आप क्या कहेंगे कि ट्रैफिक डाइवर्शन के हवाले से पब्लिक से आखिरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से भी आएंगे, ट्रैफिक पुलिस के नाकाजात आपका चोले पुल के ऊपर भी लगा हुआ है, आप इधर से जो जवाद क्लब उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, इधर से आप मंसूर मलंगी रोड के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का होगा कि हमें यहाँ से गुजरने दिया जाए, तो एमरजेंसी व्हीकल या किसी को एमरजेंसी है सीरियस, तो उसके लिए क्या तरीका कर अडॉप्ट? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इसके लिए हमने एमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए एवरी टाइम रास्ता खुला होगा। एग्जीक्यूशन के दौरान भी एक लेन खुली होगी एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक था कि लोगों को, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा एसेट है, हमारे आने वाली नस्लों को हमने एसेट मुंतकिल करके जाने, और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इनकन्वीनियंस होती है तो ये पेशेंस से काम लें। और जो फेक न्यूज़ समटाइम आ जाती है एक प्रोजेक्ट के बारे में, आप तस्दीक कर लें ऑफिशियली हमारा हमारा ऑफिशियल पेज भी है ट्रैफिक पुलिस का, उसको देखें, और हम एडवाइजरी जारी करते रहेंगे। तो आखिर में मैं एक शेर कहूँगा कि कड़ी धूप में मानदे मीनार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत हम लोग जिंदा और बेदार खड़े हैं। चलिए अल्लाह खैर करे, अल्लाह आप खड़े भी रखे और सलामत रखे, क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपना आउटपुट इसलिए पॉजिटिव दे रहा हूँ क्योंकि शहर की एक ज़रूरत है, और ये बड़ी अहम ज़रूरत है। मैं एंड पे आरटी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, इनसे पैगाम लूँगा और फिर प्रोग्राम से थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देकर फिर यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। लेकिन हम गाहे बगाहे मौजूद हैं, मैं एक पब्लिक को मैसेज अपने तौर पे देना चाहूँगा। आपको इतना मेरे पे इत्मीनान ज़रूर होगा कि मैं आपकी राइट वॉइस ज़रूर बनता हूँ। मेरा काम कभी भी किसी चीज़ को एक्स्ट्रा हाइप दे के उसके अंदर से कोई भी अपना फ़ायदा उठाना नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे शहर का फ़ायदा हो। अब आखिर पे राशिद साहब क्या कहना चाहेंगे आवाम के नाम? बिल्कुल, मैं पब्लिक के लिए ये कहना चाहूँगा, ये मनसूबा आपका है, आपके पैसों से बन रहा है और आपके लिए बन रहा है, ठीक है। ये पब्लिक, ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपने देखा कितने जोश के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं पब्लिक को भी कहूँगा, आप इनके बाजू बने, इनके साथ मिलजुल कर काम करें, इनके साथ तावन करें, और ये मनसूबा आपके साथ हम कल वक्त में आपके लिए मुकम्मल कर सकें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका टाइम देने के लिए। मैं थोड़ा सा इधर चलूँगा, इरफान आप आ जाएँ। ये दिखाना चाहूँगा बेसिकली कि प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद कहाँ थे या पूरा प्रोग्राम कर रहे थे। ये पॉइंट है जहाँ से आगाज़ किया गया है। आपको फैसला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इधर से डाइवर्जन है
ट्रैफिक वार्डन मौजूद है ड्यूटी के ऊपर, इधर FWO की टीम मौजूद है जो कि लोगों को गाइड कर रहे हैं। और ये इस सिमत से जो है इसे वन वे किया गया है, इधर से लेफ़्ट विंग कर दिया गया है और इधर से लेफ़्ट विंग बंद है। ये मेन 66 धांधरा चौक है जिधर से ट्रैफिक जो है दो रोया चलाई जा रही है और बड़े बेहतरीन अंदाज में लोग जो है ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बड़ी ट्रैफिक जैसे मजदा इसे भी इजाज़त है, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है इससे यानी कि ट्रॉलर हैं और बड़े ट्रक हैं उनको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है लारी उधर से, ख़ास तौर पर बाईपास से। अगर आप फैसलाबाद में आ रहे हैं झंग से, मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ झंग की तरफ से आप आ रहे हैं, तो अगर आपके पास हैवी व्हीकल है तो आपको बाईपास के ऊपर जाना होगा, और अगर आप शहर के अंदर आना चाह रहे हैं झंग रोड के ऊपर ही तो आसान है कि आप इसी के ऊपर आ जाएं। लेकिन अगर आपको समुद्री रोड जाना है, जड़ावाला रोड जाना है, सत्याना रोड जाना है, तो बेहतर है आप बाईपास का इस्तेमाल करें। वो फैसलाबाद का जो रिंग रोड है, मिनी रिंग रोड जिसे नहीं बड़ा रिंग रोड कहते हैं, वो तकरीबन मुकम्मल है और आप उस पर बआसानी सफ़र करते हुए अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। और अगर आपको इस डाइवर्शन से फिर भी बचना है तो आप बाईपास के ऊपर जाके जो हमारा जोड़ा पुल है, जो बेसिकली डिंगा फाटक जिसे कहते हैं, डिंगे फाटक से आप कॉलेज रोड पे समनाबाद पे जा सकते हैं। वहाँ से भी आप समुद्री रोड समनाबाद इस रस्तों का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आपने जाना है फैसलाबाद नड़वाला रोड की तरफ तो वहीं से आप लेफ्ट राइट वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप नड़वाला बाईपास के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ से ये पूरा रिंग रोड फैसलाबाद का कंप्लीट है, ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बगैर, बल्कि मैं कहता हूँ ये हमारा किरदार बनता है कि हम ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बगैर अपनी भी आसानी देखें, दूसरों की आसानी देखें। मैं एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ, रास्ता दो और रास्ता लो। जब हम दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे तो हमारे लिए भी रास्ता बनाता है अल्लाह। और अल्लाह का जो दीन है हमारे लिए, दीन इस्लाम, वो यही पैगाम देता है कि हमें दूसरों के लिए आसानी का बाइस बनना है। जब दूसरों के लिए आसानी का बाइस बनेंगे तो हमारे लिए भी आसानियाँ होगी। इसी दुआ के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। आर्मी वैली वेरी फर्स्ट के इस प्रोग्राम को यहाँ से कर गया हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बताई हैं, तमाम चीज़ें दिखाई हैं कैसे कैसे शुरू हुई हैं। दुआ ये पाए तकमील तक खैर आफियत से पहुँचे और फैसलाबाद को एक मेगा प्रोजेक्ट 1.5 साल में पाए तकमील तक होते नसीब में हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।